Hello students, welcome back again. Plus 2 class Geography, Fundamental of Human Geography, Chapter number 10, Human Settlements, page number 99, NCERT book, part number 6. It is last part of this chapter. Okay. In previous video, we have discussed about the urban settlements, types of urban settlements, town, city, conurbation, million city, megapolises. Now today we will discuss about the distribution of the mega cities. Okay, more than 10 million peoples जो रहते हैं वो मेगा सिटीज़ में काउंट किए जाते हैं. नाउ विल स्टार्ट डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेगा सिटीज़. मेगा सिटीज़ का वर्गीकरण कैसे कहाँ है वर्ल्ड में. ये मेगा सिटी और मेगापोलिसेस ये दोनों एक ही नाम है, ध्यान दीजिए. मेगापोलिसेस कहें या मेगा सिटी कहें, ठीक है. इज़ ए जनरल टर्म फॉर सिटीज़ टुगेदर विद देयर सबर्ब्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल. अंडरलाइन कर लीजिए, मोर देन 10 मिलियन पीपल जहाँ है, इट मीन्स वो मेगा सिटी में काउंट किया जाता है. 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ है, इट मीन्स वो मेगा सिटीज़ में काउंट किए जाते हैं. न्यूयॉर्क, आपको पता है कि मिलियन सिटी में सबसे पहला सिटी कौन सा था. मैं पूछ रहा हूँ एट प्रेजेंट मिलियन सिटी में. मिलियन सिटी में आपको पता है लंदन था. ओके, 1800 की टाइम की बात है. उसी तरह से सेम क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मेगा सिटीज़ के अंदर सबसे पहले जो न्यूयॉर्क सिटी था वो था, ठीक है. न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ ए मेगा सिटी बाय 1950, ठीक है. ईयर के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन एंड विच. ओके, विद ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 12.5 मिलियन, ठीक है. 12.5 मिलियन पॉपुलेशन के साथ में जो वर्ल्ड का पहला न्यूयॉर्क सिटी जो था वो सबसे पहले उसने मेगा सिटी की यानी कि दर्जा हासिल किया जो 1950s में था. द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ इज़ नाउ 31 एट प्रेजेंट. अगर पूरे वर्ल्ड में अगर डिस्कस करके देखा जाए, ठीक है, मोर देन 10 मिलियन जो पॉपुलेशन वाले हैं उनको लिया गया है. द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. और ये भी आपको पता है कि ये जो मेगा सिटीज़ है ये मोस्टली किस टाइप के कंट्रीज़ में इंक्रीज़ होते हैं. ये होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इट मीन्स विकासशील देशों में. ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स वेज एज द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है. जैसे डेवलप कंट्रीज़ में जितना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के टाइम में ये ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है. तो टेबल 10.2 दे रखी मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं, इसको हम काउंट रीडिंग करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, बट आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें, ठीक है. यहाँ पर टोटल वन साइड में रैंक है, फिर सिटी कंट्रीज़ हैं, फिर पॉपुलेशन है 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है. इन थाउजेंड्स में दे रखी है, ठीक है. ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पॉपुलेशन शो है और उसके बाद में कंप्लीट है. तो अगर हम देखना चाहें अगर इंडिया के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग. जैसे हम कहना चाहें दिल्ली है इंडिया के अंदर, ठीक है, आपने देखा. उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें कि हमारे इंडिया का और भी कोई ऐसा सिटी है क्या, तो आप शायद और अप साइड में देखते हैं यहाँ लिस्ट के अंदर, जो कि आप कोलकाता को देख पा रहे हैं, ठीक है. कोलकाता यहाँ पर 14 नंबर पर है, ठीक है. उसके बाद में हम ओनली इंडिया की बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है. वैसे तो जो एशिया की कंट्री हैं वो काफ़ी हैं. उसके बाद शायद आप देख पाएंगे जो बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर. उसके बाद में शायद आप देख पाएंगे चेन्नई है, ठीक है. ये यहाँ पर आपने देखा है, ये मेगा सिटीज़ के अंदर इनको काउंट में किया गया है, ठीक है. उसके बाद शायद मुंबई भी था, आप देख नहीं पाए 4 नंबर पर, ठीक है. ये यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आप समझेंगे इस बात को. ये मोस्टली जो सिटीज़ हैं ये आज के टाइम में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि आज ये मेगापोलिस सिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर्स प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम क्या क्या है. अब आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है कि जो डेवलपिंग कंट्री में इंडिया है,
यस, जो प्रॉब्लम्स ह्यूमन सेटलमेंट्स की हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा मिलेगी आपको, देखेंगे। द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम द वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सफ़र करता रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ टाइप के जितने भी कंट्रीज़ होते हैं जो विकासशील देश है, लाइक इंडिया हम कहना चाहें, ठीक है। सच एज द अनसस्टेनेबल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन का है वो अनसस्टेनेबल होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और यानी कि मोस्टली पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट है वो भी देखते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो कंजेस्टेड हाउसिंग, और इतने ज़्यादा हाउसेस कंजेस्टेड होते हैं कि उसमें कहीं गैप भी नहीं होता है, वेंटिलेशन भी नहीं हो पाते हैं घरों के अंदर, इतने लोग, यानी कि छोटा मकान लोग ज़्यादा, इस तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और हाउसेस होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एंड स्ट्रीट्स, lack of drinking water facilities, they also lack infrastructure such as the electricity, sewage, disposal, health and एजुकेशन फैसिलिटीज़। ये मोस्टली ये सारी प्रॉब्लम हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो पाई जाती है ह्यूमन सेटलमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, एक्टिविटी को आप देख सकते हैं, रूरल अर्बन प्रॉब्लम्स हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द योर सिटी और टाउन विलेज इन टर्म ऑफ द एनी फॉलोइंग द फॉलोइंग। यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है आपके आसपास की जो सिटी और शहर जो आप रहते हैं, यानी कि टाउन वगैरह में, रूरल अर्बन सेटलमेंट में, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उनको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन भी दिया हुआ है, वो आप पर डिपेंड है किस टाइप से आप उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आप सिटी और शहर में कहाँ रहने वाले हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100, यस, पेज नंबर 100। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, रूरल में है तो अर्बन में है भी है, अर्बन में भी प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह की है आपको पता है। पीपल फ्लॉक टू सिटीज़ टू अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द सिविक एमेनिटीज़। आपको पता है कि जो लोग मोस्टली होते हैं वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं, उसका मेन रीज़न होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और नागरिकता को लेने के लिए कि हम सिटीज़ में रहते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, और जो गुड जो एजुकेशन है या और दूसरी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको लेने के लिए मोस्टली लोग, यानी कि क्या कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स में, अर्बन साइड में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंस मोस्ट सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और आपको ये भी पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर क्या होता है, ये जो माइग्रेशन होता है, ये भी आपने देखा था। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर अनप्लान्ड, ठीक है, अनप्लान्ड, ये आप देख रहे हैं कि अनप्लान्ड होते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई देखें या कोई दूसरे सिटीज़ को देखें, अर्बन एरिया देखें, तो वो वेल प्लान नहीं होते हैं। इट क्रिएट्स सेवर द कंजेशन, शॉर्टेज ऑफ द हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्लम्स आर क्रिटिसाइज्ड द फीचर ऑफ द मॉडर्न सिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम है, वैसी ही प्रॉब्लम्स काफ़ी अर्बन सेटलमेंट्स में मिलती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। इन मैनी सिटीज़ इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लाइव इन द substandard housings, for example the slums and the squatter settlements। आप देख सकते हैं स्लम्स का मतलब होता है गंदी बस्तियाँ, ठीक है, स्क्वैटर्स यानी छोटे छोटे जो झोपड़ी झुग्गियों के टाइप में बनाना, उसमें लोगों का रहना, ठीक है। इन मोस्ट मिलियन प्लस आप जानते हैं कि मिलियन सिटी हम पीछे कर चुके हैं, तो मिलियन प्लस सिटीज़ इन इंडिया, 1 in 4 हैबिटेट्स लाइव इन द इलीगल सेटलमेंट्स, यानी कि जहाँ एक रहना चाहिए वहाँ पर 4 लोग रहते हैं, ऐसे यानी कि सिटीज़ यानी कि मकानों का सेटलमेंट वहाँ पर बना हुआ है। विच आर द ग्रोइंग ट्वाइस एज द फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सिटीज़, जो कि पूरी तरह से कुछ स्लम सिटीज़ एरिया होता है, मिलियन प्लस होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर लोग वहाँ जा कर के उनको डबल यानी कि उनकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। रहने के लिए जो जगह होती है सिटीज़ में, उसको पूरी तरह से वो कम्प्लीटली तो यानी कि तरह से उनके लिए दोहरी यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज़, आप पता है पैसिफिक ओशन के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है वो हैं एशिया के, अराउंड 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लाइव इन द स्क्वैटर सेटलमेंट्स, ठीक है। और जो ऐसे सिटीज़ हैं जो मोस्टली बड़े बड़े, जिनके अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो 60% उनकी जो पॉपुलेशन है, सिटीज़ की बात कर रहे हैं, उनमें से क्या होते हैं वो स्क्वैटर सेटलमेंट्स में रहते हैं, बिल्कुल ही यानी कि जो हम स्लम्स एरिया की बात करें या बैकवर्ड इलाके की बात करें, इस टाइप से वो मोस्टली रहते हैं लोग,
आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक जो स्लम एरिया है उसका एक सीन दिया गया है। बैक साइड में कितने अच्छे यानी कि अर्बन सेटलमेंट का सिस्टम दिखता है, लेकिन बैक साइड डाउन साइड में देखते हैं कि किसी रिवर के बैंक के साइड में या कहीं पब्लिक एरिया के पास या फिर कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट देखते हैं वो काफ़ी स्लम्स टाइप का होता है। बिल्कुल ही जो वहाँ का जो सेटलमेंट है वो पूरी तरह से शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर स्लम सिटी है वो है मुंबई में। मुंबई में सबसे बड़ा यानी कि एशिया की सबसे बड़े स्लम सिटी एरिया है वो धारावी है जो मुंबई के अंदर है, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ ए हेल्थ सिटी? ओके, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO सजेस्ट दैट अमंग अदर थिंग्स ए हेल्दी सिटी मस्ट हैव, ठीक है। हेल्दी सिटी कोई होगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो कौन कौन से पॉइंट्स है। तो फर्स्ट है ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड है मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है। जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान है जिसको हम बोल सकते हैं या कोई भी है, तो ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स जो रहने वाले लोग जितने भी हैं सिटीज़ में जहाँ भी हैं उन सभी को बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोकल एरिया है, लोकल गवर्नमेंट एरिया है, तो वहाँ पर कम्युनिटी यानी समुदाय का होना बहुत ज़रूरी है, एक सिटी का, एक समुदाय का, एक सोसाइटी का। प्रोवाइड इजीली एसेसिबल हेल्थ सर्विस, और उन लोगों को सभी को यानी कि अच्छी तरह से अगर हेल्थ सर्विस उनको अगर प्रोवाइड की जाए तो बेस्ट यानी कि जो हमारे लिए एक डेफिनेशन होगी कि एक हेल्दी सिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी ये हम देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो अर्बन सेटलमेंट्स में है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, आप जानते हैं आर्थिक समस्या, समझ रहे हैं ना, यानी कि रुपये पैसे से लेन देन से रिलेटेड। द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि आज रोज़गार के घटते हुए क्रम को आप देखते हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो घटती जा रही है, और रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर स्मॉल अर्बन एरिया है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम ये आप समझ सकते हैं। डिक्रीजिंग होना आप जानते हैं कि रोज़गार का कम होना, सीधी सी बात है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, पुश हो रही है, धकेली जा रही है, निकल रही है पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज़, और बड़े अर्बन एरियाज़ की तरफ वो ज़्यादा माइग्रेट होते जाते हैं। रीज़न क्या है कि सेम कि डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ उनको लेने के लिए वो वहाँ जाते हैं। द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स ए पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स। और ये भी क्लियर है कि जो अर्बन एरियाज़ की सेटलमेंट जो है उसमें ज़्यादातर ये फोर्सली लोग जो मोस्टली वहाँ जाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ जाकर के लोग क्या करते हैं कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज़ द ऑलरेडी स्टैंडर्ड इन अर्बन एरियाज़। एक तो पहले से ही वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में, और ऊपर से स्किल्ड और अनसेमी स्किल्ड यानी कि कुशल और अर्ध कुशल जो श्रमिक लोग होते हैं वो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर देते हैं, और वहाँ जा कर के इनको कहीं वर्क नहीं मिल पाता है। तो ये किसी भी तरह के जो छोटे वर्क हैं, जो एक जैसे कहीं भी जो रोड पर कहीं किसी तरह का यानी कि जो आप समझ रहे हैं कि कुछ भी जैसे सब्ज़ी वगैरह बेचने लग जाना या कोई और दूसरे काम करने लग जाना, या स्लम सिटीज़, और फिर उनके पास इतनी पावर नहीं होती है पैसे की कि वो किसी तरह के जो हाउसेस को रेंट ले करके रहने लग जाएं। वो क्या करते हैं कि फिर वो टेम्परेरी रूप से वहाँ रहते हैं और अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है जो रूरल एरिया में ज़्यादा होती है और स्मॉल अर्बन एरियाज़ में होती है। इस वजह से भी मोस्टली जो पीपल होते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की वजह से जो कि अर्बन सेटलमेंट्स की तरफ या अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ सोशियो कल्चर है सामाजिक और सभ्यता के रूप में, यानी कि जो वहाँ की प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम, कल्चर की प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड जो हम कह सकते हैं उसके अंदर सारी बातें आएंगी।
सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, ये डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली ऐसा देखने मिलता है। सफ़र फ्रॉम द सेवरल सोशल इल्स, ये सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक जो कमियां होती है ये बहुत बड़ी होती है। सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं जहाँ पर हमें देखते हैं, हमने पुल और पुश फैक्टर पढ़ा था, उसके पीछे ये रीज़न हुआ करते थे, ठीक है। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट द एजुकेट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिएटिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द हाज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन लोगों के पास जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पर किसी तरह का वर्क नहीं मिलना, और अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा अलग करने के लिए लोग भी मोस्टली क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ सेटलमेंट होना पसंद करते हैं। द अवेलेबल एजुकेशनल एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़ रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर, और यहाँ हमें देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में भी पुअरिटी जो होती है वहाँ पर ये मेन समस्या है कि अर्बन एरिया एक होना चाहिए डेवलप्ड, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रूरल एरियाज़ से शिफ्ट होकर के जो अर्बन एरियाज़ में जाने के बाद वहाँ पर ये बड़ी समस्या होती है कि वो एजुकेशन को लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटी के लिए लेने जाते हैं, रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर, लेकिन फिर भी वो जा कर के वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में पुअरिटी के रूप में रहना पसंद करने लग जाते हैं, धीरे धीरे रहते हैं। हेल्थ इंडिकेट्स ऑल्सो प्रेजेंट ए ग्लोमी पिक्चर ऑन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, और हेल्थ इंडिसीज़ का मतलब यानी कि यहाँ पर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है लोगों का मोस्टली स्वास्थ्य होता है वो काफ़ी गलत ख़राब होता है। सिटीज़ के अंदर भी यही आती है सामने बातें कहने का मतलब, उनकी पिक्चर हम देखते हैं, उनकी जो तस्वीरें देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो सिटीज़ के अंदर भी और अर्बन एरियाज़ में भी मोस्टली लोग क्या होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर की प्रॉब्लम में होते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको पता है कि जो रोज़गार की कमी हो जाती है, डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट कहें या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहें, एंड एजुकेशन टेंड्स टू द एग्रेटिव द क्राइम रेट्स, और ये भी क्लियर बात है आप देखना कि जो अर्बन जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये भी होता है कि एजुकेशन के लिए या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जब शिफ्ट होकर के उस सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर क्राइम रेट्स की प्रॉब्लम सामने आती है। कहने का मतलब वहाँ जाकर के एजुकेशन लेने के लिए जितने भी जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो यूथ होते हैं, युवा होते हैं, यंग होते हैं, वो वहाँ पर क्राइम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं वहाँ पर हर तरह, क्योंकि सोसाइटी से वो दूर हो जाते हैं और वहाँ जाकर के क्राइम की बातें बहुत सामने आती हैं। मेल सेलेक्टिव माइग्रेंट्स टू द अर्बन एरियाज़ डिस्ट्रक्ट द सेक्स रेशियो इन दीज सिटीज़, और ये भी क्लियर बात है मोस्टली क्या होते हैं जो मेल होते हैं वही माइग्रेट करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ, इसलिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए, गुड एजुकेशन के लिए, गुड फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, अर्निंग जॉब्स के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो जाते हैं। लेकिन क्या है कि उन्हीं की वजह से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो उस सिटीज़ में या उस अर्बन एरिया में जो रेशियो होता है वहाँ का मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो, उसमें भी काफ़ी चेंजमेंट आ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है उसमें भी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन फिर ज़्यादा क्या होती है कि वो सेक्स रेशियो सही नहीं बनता, उसमें 1000 मेल पर जो फीमेल हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं कि जो माइग्रेट होकर जाते हैं वो मेल होते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी सामने आती है अर्बन एरियाज़ के अंदर जो शिफ्ट करके वहाँ लोग जाते हैं, ठीक है, सेटलमेंट की वजह से। द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूज बट ऑल्सो डिस्पोज ऑफ ए हाई क्वालिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। ये भी क्लियर बात है कि अर्बन पॉपुलेशन के अंदर ये भी सब बड़ी समस्या है कि जो हमने पढ़ा था कि जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं लोग जाते हैं तो वहाँ पर सिटीज़ के जो क्लीननेस को ध्यान में नहीं रखते हैं और वहाँ जा कर के वो डिस्पोज करते हैं, वहाँ पर हज क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, और वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं उसकी बड़ी समस्या हो जाती है। ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये प्रॉब्लम सामने बन जाती है, ठीक है। मैनी सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एवन फाइंड इट द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू द प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर एंड द वाटर फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रीज यूजेज। ये भी हमें पता है कि पहले से पानी की जो बड़ी समस्या होती है, पहले ही पानी की कमी है, पोर्टेबल वाटर होता है, वाटर फॉर द डोमेस्टिक होता है, इंडस्ट्रीज यूज होता है। आपको पता है वाटर की बहुत डिमांड होती है हर जगह पर, लेकिन वाटर को जितना हम यूज़ करेंगे उसके साथ साथ ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। एंड इम्प्रूव द सीवरेज सिस्टम क्रिएट द अनहेल्दी कंडीशंस, और शहरों के अंदर जो सीवेज सिस्टम होते हैं यानी कि जो गंदे नाले वगैरह होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने पीछे देखा था हल्की सी बारिश ने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि गंदे नाले की स्पीड से बहने की वजह से वहाँ पर स्लम सिटी का एरिया था जो वो उसके अंदर गिर गए थे,
ये समस्याएं हैं, सामने बनती हैं, ये अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इस तरह की जो सेटलमेंट होकर लोग जाते हैं। मैसिव यूज़ ऑफ द ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर सेवरली पोल्यूट द एयर। आपको पता है कि डोमेस्टिक जो हम घरेलू जो यूज़ करने वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनको जो गार्बेज सिस्टम होता है उसको निकालते हैं और यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं वो अपने यानी कि पोल्यूट करते हैं। तो इन दोनों की वजह से काफ़ी जो वहाँ की एयर होती है वो भी ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है, यानी दूषित हवा हो जाती है। द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर द आइदर लेट ऑफ द जनरेट सीवरेज इन द डंप विदाउट ट्रीटमेंट एंड द अब स्पेसिफिक लोकेशन। हम देखते हैं कि आज हर जगह पर कूड़े कचरे के ढेर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। जो सीवरेज सिस्टम होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जो हर जगह पर इंडस्ट्रियल वेस्टेज मिलता है वो जो कि उस अनस्पेशलाइज्ड लोकेशन को शो करते हैं कि कितनी गंदी ज़्यादा जगह होती है। आप देख सकते हैं कि शहरों के आसपास के एरिया में ज़्यादा यानी कि बहुत ऊँचे ऊँचे टिल्ले से बने रहेंगे और वो काफ़ी यानी कि गंदगी के ढेर मिलते हैं। हज concrete structures erected to the accommodate the population and the economic play a very condensive role of the create the heat in inlands। ठीक है, ये भी हमें पता है कि आज कंप्लीट जो हर जगह पर कहीं ना कहीं कंक्रीट को यूज़ करके उसका काम किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो होती है, तो उस इकोनॉमिक प्ले जो है वो काफ़ी यानी कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हीटिंग आइलैंड्स जो होते हैं तो आज हम देखते हैं कि जो द्वीप है वो काफ़ी अब धीरे धीरे यानी कि ज़्यादा हीटिंग होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि हर जगह पर माइनिंग का काम होता है, कंक्रीट सिस्टम होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हर जगह पर खुदाई होती रहती है, काम चलता रहता है। ठीक है, अर्बन स्ट्रेटजी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप ध्यान दे दीजिए, HDI को नोट करने वाले हैं। ये हैज़ आउटलाइन दिस द अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ द अर्बन स्ट्रेटजी, और ये यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये पूरी तरह से यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो प्योरिटीज़ होती है पार्ट ऑफ अर्बन स्ट्रेटजीज़ की, यानी कि अर्बन एरियाज़ की जो गंदगी का और जो हेल्थ का उनका ध्यान में रखना, उनका डेवलपमेंट का ध्यान में रखना, ये सारा काम जो चेक करती है यूनियन जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं। इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, और वो क्या करती है कि UNDP का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रहने की जगह उनको यानी कि प्रोवाइड की जाए। प्रोविजन द बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन, और इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि सभी कंट्री जितने भी है डेवलपिंग कंट्रीज वो सभी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और क्लीन वाटर और सैनिटेशन पर ध्यान दे करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी मोटिवेट करें। इम्प्रूविंग वीमेन एसेस बेसिक सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, और वीमेन की जो मेन बेसिक जो उनकी डिमांड है उन सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वहाँ तक उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाए। द अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़ ऑफ द अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो एनर्जी यूज सिस्टम होता है उसको यानी कि जो आप पता है अच्छी तरह से कि जो नॉन पोल्यूट जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जा सके। ठीक है, और रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। तो ये UNDP इस तरह काम करती रहती है, हर एक सिटीज़ की प्रॉब्लम को नोट करती है। सिटीज़, टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपको ये अच्छी तरह पता है कि सिटी, टाउन और रूरल सेटलमेंट ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो कैसे जुड़े हुए आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स की एरिया की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, फिर उनका सप्लाई होता है। ठीक है, उनकी सर्विसेज होती हैं, रिसोर्सेज एंड द पीपल। ठीक है, अर्बन रूरल लिंकेजेस आर द क्रिशियल इम्पोर्टेंस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट। आपको पता है कि अर्बन और रूरल लिंकेज होते हैं, उनका आपस में लिंक होता है, तो वो क्या होता है कि इम्पोर्टेंस है कि मेन की सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, कि लोगों के रहन सहन के लिए वो अच्छी यानी कि गुड यानी कि सतत प्रयास उनको देते हैं। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ द आउटपेस द जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और हमें पता है कि रूरल जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमें पता है कि रूरल पॉपुलेशन है वो आउटस्पेड होती है और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ स्टेडली द इंक्रीज्ड, और यही रीज़न है कि आज रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, हम पीछे पड़ चुके हैं, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। हम पीछे कंप्लीट यही पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में यही सारा इनकी जो है
कि किस तरह से जो अर्बन और रूरल के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे है, ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो क्यों है, विच हैज़ द पुट एंड द इनॉर्मस द प्रेशर ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर बन जाता है, दबाव बन जाता है। एंड सर्विस दैट आर ऑलरेडी अंडर द सीरियस स्ट्रेस, और वहाँ की जो चलती हुई सर्विस होती है, जो अच्छी तरह से डेवलप्ड सिस्टम चलता है, उसको डेवलपिंग बना देते हैं लोग वहाँ जा कर के, क्योंकि आपको पता है कि शहर में रहने के लिए शहर की तरह से रहना होगा, वहाँ की रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और शहर की तरह से रहने में ही बेटर होगा। अगर आप रूरल एरिया से और अर्बन एरिया में जाते हैं तो अर्बन की अपनी जो पहचान वो ख़त्म होती चली जाती है। इट इज़ अर्जेंट टू द एरेडिकेट द रूरल पुअर्टी, इसलिए हमें बेटर होगा कि हमें सबसे पहले रूरल पुअर्टी को ख़त्म करना होगा। एंड द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लिविंग कंडीशंस, और लोगों की कंडीशंस को चेंज करना होगा। फिर ऑटोमेटिक जो ये माइग्रेशन यही बंद हो जाएगा, लोग ज़्यादा यानी कि रूरल से अर्बन की तरफ नहीं जा पाएंगे। एज वेल एज द क्रिएट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन द रूरल सेटलमेंट, अगर रूरल सेटलमेंट एरिया में ही अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी तरह से दे दी जाए, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, अगर स्कूल कॉलेजेस सही ढंग से अगर खुल जाएँ रूरल एरिया में तो बेटर होगा, वो सबसे अच्छा बेस्ट यानी कि तरीका होगा। फुल एडवांटेज मस्ट बी टेकन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिंकेज ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय द बैलेंसिंग देयर डिफरेंट इकोनॉमिक, और ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक बना हुआ है रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में, वो पूरी तरह से धीरे धीरे जो लिंकेज सिस्टम है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कि कहने का मतलब जितना उसकी गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे करके रूरल एरियाज़ में सेटल करनी चाहिए। सोशल एंड द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, और जितनी भी जो सोसाइटी की और जो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। ओके, बाय बाय। Today is the last topic or video of this chapter. After that exercise we will discuss okay about in test. Okay, bye.